हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है उसे अच्छे से पढ़ा होगा और उसमें बताए गए आसनों की प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नवे अध्याय पर, जिसका नाम है बहुत से आसान व्यायाम। यानी कि इसमें हम और भी ज्यादा जो इजी व्यायाम है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हाथों एवं पैरों के लिए बहुत से आसान व्यायाम होते हैं जिनका नित्य अभ्यास करने से हम घुटनों, कंधों, हाथों आदि को मजबूत एवं सुदृढ़ बना सकते हैं। इसमें प्रत्येक स्थिति में स्थिर रहकर 1 से 10 तक गिनती गिननी चाहिए। अध्यापक गण विद्यार्थियों को सही विधि एवं स्थिति का ज्ञान करवाए। अब यहाँ पर बोला है कि हाथों और पैरों के लिए कुछ ऐसे इजी व्यायाम होते हैं, इजी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारे जो घुटने, कंधे ये सब जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। और इनको जब हम करते हैं तो इससे ये सब चीजें तो हेल्दी रहती ही है। और जब हम करते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, 1 से 10 तक गिनती भी गिननी चाहिए, उसे थोड़ी देर वहीं पर रहना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, फिर उसके बाद उसे रिलीज कर देना चाहिए उस पोस्चर को। ओके, तो चलिए जानते हैं इन आसान व्यायाम के बारे में। सबसे पहले आपको दे रखा है हाथों के लिए कौन कौन से व्यायाम है। पहले आपको बोला है पैरों को फैलाइए, कमर सीधी रखिए, हथेली जमीन पर रखिए। आपको क्या करना है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, पैरों को आपको फैलाना है, कमर भी एकदम सीधी होनी चाहिए और जो हाथ है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और इसको आपको थोड़ी देर रखना ही है, ऐसे ही रहना है आपको। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, कमर सीधी रखिए, दोनों हाथ ऊपर रखिए, कुछ क्षण इसी तरह रहिए। आपको कमर अपनी सीधी रखनी है, दोनों हाथ ऊपर रखना है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, पैर आगे की तरफ होने चाहिए और कुछ क्षण आपको ऐसे ही रहना है। मन में आप गिनती भी गा सकते हो 10 तक या 20 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, कमर सीधी रखिए, दोनों हाथ सामने रखिए, कुछ क्षण इसी तरह रहिए। कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए, दोनों हाथ आपके सामने रहने चाहिए, पैर भी आगे की तरफ होने चाहिए और कुछ क्षण आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है। तो ये तो आपके हाथों के व्यायाम थे, हाथों के आसान व्यायाम थे। अब है पैरों के लिए। तो आपको फर्स्ट क्या बोल रखा है कि अपने पैरों को दोनों हाथों से पकड़िए, अब इसे ऊपर की ओर मोड़िए, फिर नीचे लाइए। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी आसन का शेष भाग कीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में, वो जो पर्सन है, वो जो बच्चा है, वो एकदम सीधे बैठा हुआ है और अपने पैरों को आगे की तरफ रखा उसने। फिर क्या किया कि एक पैर को उसने मोड़ा और ऐसे पकड़ा, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको दूसरे पैर के साथ भी करना है और कुछ क्षण आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर क्या बोला है, एक पैर को सीधा रखिए, अब दूसरे पैर को इसके ऊपर रखिए। एक पैर को आपको सीधा रखना है और दूसरा पैर जो है इसके ऊपर रखना है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, पैर को घुटने से पकड़िए, धीरे धीरे इसे ऊपर तथा नीचे घुमाइए। पैर को क्या करना है, आपको घुटने से पकड़ना है और धीरे धीरे इसे ऊपर और नीचे घुमाना है, ठीक है। ये आपको कुछ देर तक करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पैर की हड्डियां हैं और जो मसल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिली है, आसनों की सही स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। ये जो भी आप आसन करते हो इनके सही पोस्चर का ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इधर उधर कर दिया, आप ऐसे ऐसे मुड़ गए, तो आपको कुछ भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको ये जो आसन बताए गए उनकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।